नमस्कार दर्शक मित्रों, स्वागत है आपका जनमत की पुकार में। एक बड़ी सफलता में दिल्ली की उत्तर पश्चिम जिला पुलिस ने दिल्ली और एनसीआर में सशस्त्र डकैतियों और ऑटो चोरी की एक श्रृंखला के लिए जिम्मेदार 3 कुख्यात लुटेरों को सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया है। संदिग्ध सशस्त्र डकैतियों के 10 मामलों और ऑटो चोरी के 3 मामलों से जुड़े थे, जिससे नागरिक संकट में थे। अपराधियों जिन्होंने खतरनाक दुस्साहस के साथ अपनी गतिविधियों को अंजाम दिया था, उनको अंततः एक समर्पित पुलिस टीम ने सावधानीपूर्वक प्रयासों के बाद पकड़ लिया। जांच टीमों, जिनमें विभिन्न रैंक के अधिकारी शामिल थे, उन्होंने डीसीपी संजीव गौतम के नेतृत्व में अथक प्रयास किया, जिससे अंततः 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई। आरोपियों की पहचान मोहम्मद कासिम, इलियास और शमीम के रूप में हुई है। कासिम 2 हत्या के मामलों में और 5 सशस्त्र डकैतियों सहित हिंसक आपराधिक गतिविधियों के इतिहास के साथ मुख्य अपराधियों में से एक के रूप में सामने आता है। इलियास और शमीम की पहले भी कई डकैती के मामलों में संलिप्तता पाई गई है। गिरोह ने दुकानों और कार्यालयों को निशाना बनाते हुए एक सुनियोजित कार्यप्रणाली अपनाई। पीड़ितों और सुरक्षा कैमरों दोनों से अपनी पहचान छुपाने के लिए हेलमेट पहनकर उन्होंने आपराधिक गतिविधियों के लिए चोरी के वाहनों का इस्तेमाल किया। वे पीड़ितों को डराने के लिए भरी हुई आग्नेयास्त्र ले गए और तेजी से घटनास्थल से भाग गए, अक्सर नोएडा जैसे दूर के स्थानों पर। पुलिस ने सराहनीय प्रयास करते हुए 2 स्वचालित पिस्तौल समेत 4 आग्नेयास्त्रों के साथ 22 जिंदा कारतूस भी बरामद किए। इसके अतिरिक्त नकद राशि, संदिग्धों के पास से 14,800 रुपए, 2 चोरी की मोटरसाइकिलें, 6 मोबाइल फोन और अन्य आपत्तिजनक सबूत जब्त किए गए। इन आपराधिक गतिविधियों में गिरफ्तारी से कई लंबित मामलों का समाधान हो गया है। उनमें से उल्लेखनीय है रामपुरा श्री विनायक पतंजलि मेगा स्टोर में डकैती, जहां आरोपियों ने पीड़ितों को सदमे में छोड़कर नकदी, दस्तावेज और मूल्यवान सामान लूट लिया। उत्तर पश्चिम जिला पुलिस फिलहाल मामले में अपनी जांच जारी रख रही है, क्योंकि गिरोह की गतिविधियों और संभावित सहयोगियों के बारे में और जानकारी सामने आ रही है। पुलिस द्वारा की गई त्वरित और प्रभावी कार्रवाई से दिल्ली और एनसीआर के निवासियों को काफी राहत मिली है। ये लोग पिछले 3-4 महीने से दिल्ली में कई इन्होंने केसेस किए रॉबरी के और बहुत ज़्यादा डेस्परेट हैं। और ये इनका मोडस ऑपरेंडी ये था कि ये मोटरसाइकिल्स पर आया करते थे। 2 मोटरसाइकिल पर 4-4 लोग, मतलब 2-2 लोग बैठते थे, टोटल 4 थे। कहीं कहीं किसी केस में 2 ही लोग गए हैं। और इनके पास जो है लोडेड हथियार होते थे। ये वहाँ अंदर जाकर और हेलमेट पहने रहते थे। ये इनका जो मेन मोडस ऑपरेंडी था इनका ये था। तो हेलमेट पहनकर हथियार लेकर ये अंदर घुसते थे। जनरली स्टोर्स को ये टारगेट करते थे, और वो भी खासकर जो फार्मेसी स्टोर्स होते हैं, तो जिसमें जहाँ अंदर स्टाफ कम होता था या पब्लिक कम होती थी, और उसका टाइम भी ऐसा चुनते थे कि जिसमें कम लोग अंदर मिले, और उनको जाके ये डराते धमकाते थे, पिस्टल दिखाते थे, और उसके बाद ये कैश को वहाँ पर जितना भी गले में इनको कैश मिलता था उसको लूट लेते थे। तो ये पिछले 3-4 महीने से दिल्ली में एक्टिव थे। पूरी दिल्ली में इन्होंने कई वारदातें करी हैं। इनकी एक वारदात जो थी ये ईस्टर्न रेंज में इन्होंने स्टार्ट किया था, और ये थाना लगता है भजनपुरा। तो भजनपुरा से वहाँ से हुआ केस, उसके बाद फिर और जगह करते रहे। 3 केसेस ईस्टर्न रेंज के थे, 3 हमारे यहाँ नॉर्दर्न रेंज के थे। 2 केशवपुरम थाने के थे और एक नॉर्थ रोहिणी का था। ईस्टर्न रेंज में एक मैंने आपको बताया भजनपुरा का था, एक प्रीत विहार का था। लास्ट केस इन्होंने जो किया था वो न्यू अशोकनगर में किया था। और 4 केस इन्होंने किए हैं, इसी तरह के वारदात करी हैं, जो कि सदर्न रेंज में है और साउथ ईस्ट जिला लगता है, तो उसमें 4 केस हैं। तो ये 10 केस इन्होंने रॉबरी के किए थे। तो इसमें ये लोग, इनको हम लोग जब इस तरह से ये सारे केसेस हुए, तो हमारे यहाँ 7 तारीख को 7 अगस्त को जो केस हुआ केशवपुरम में, तो उसके बाद ये समझ में आया कि सेम मॉडस ऑपरेंडी ये लोग कर रहे हैं। तो हम लोगों ने टीमें लगाई जगह जगह, इसको सारे केसेस को एनालाइज किया, एंड नॉट लेस देन हंड्रेड्स ऑफ सीसीटीवी फुटेजेस वर कलेक्टेड एंड स्कैन्ड। और उसको स्कैन करके जो हमें इनका पता लगा, तो ये क्या करते थे, ये इधर उधर ये काफ़ी जो है मोटरसाइकिल चला के घुमा करते थे और डेस्परेट थे। इसमें जो मेन बंदा था, जो कासिम नाम का जो मेन बंदा है, जो वो मास्टरमाइंड है, तो वो जो है 2 मर्डर के केसेस में अंदर रह चुका है, जेल में रह के आया है, और वो जेल से काफ़ी चीज़ें सीखा हुआ था। तो उसको जैसे ये पता था कि मोबाइल से ट्रैक हो सकते हैं, तो वो मोबाइल नहीं उठाया करते थे ये लोग, ये अपना भी मोबाइल कैरी नहीं करते थे। और जो जहाँ पे जाते थे वहाँ पर
ये जल्दी से 2-3 मिनट में जनरली स्टोर्स को टारगेट करते थे जिनमें कि ग्लास के डोर्स होते थे। तो उससे क्या इनको एडवांटेज होता था कि ग्लास के डोर को इन्होंने उसको अगर जब जो है बंद कर दिया तो अंदर की अगर कोई चिल्लाएगा भी तो वो आवाज़ बाहर नहीं निकलती थी। और ये 2-3 मिनट में अपना कार्रवाई करके फिर ये सीधा पैसा उठाकर और जो है रिश्वत दिखा के डरा धमका कर ये अपना निकल जाते थे। तो ये है। और इसमें एक बंदा हम लोग ने जो मोटरसाइकिल जो लास्ट जो इन्होंने रॉबरी करी थी वो उसमें मोटरसाइकिल की चोरी की यूज़ किया करते थे। तो वो भी उन्होंने दो जगह से मोटरसाइकिल उठाई है। उसमें और अभी और भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो कुछ और भी हो सकता है केसेस उसमें और खुले इनके चोरी के मोटरसाइकिल के। अभी एक लड़का अभी बाकी है, इसमें 3 हमने अरेस्ट कर लिए हैं। और जो उस मोटरसाइकिल को हमने जो मैंने आपको बताया CCTV हमने स्कैन किए थे, तो वो CCTV के जो फुटेजेस थे उसको हम लोग जो है ढूंढते हुए आए। तो हम सबसे पहले कासिम के पास पहुंचे, टीम ने उसको सबसे पहले दबोचा। और जब उससे पता लगा तो वो बड़ा उसका लेविश टाइप का लाइफस्टाइल है। वो बड़े रंगीन सी मतलब शर्ट पहन के, आप लोग फुटेजेस भी आप देखेंगे तो उसमें रंगीन सी शर्ट पहन के जाते हैं और बड़ा एक्टिव टाइप का है और बड़ा फिट रखता है अपने को। एज उसकी काफ़ी है, 65 साल उसकी एज है। लेकिन वो उस एज पर भी अगर हेलमेट लगा लेते हैं तो वो मतलब नॉट लेस देन 35 से 40 साल कोई उसको नहीं बोलेगा। तो वहाँ से वो मिला, उसने फिर हमें दूसरे बंदे का पता बताया, उसको फिर मेरठ से लेके आए रेड डालकर। इसमें DCP नॉर्थ वेस्ट, इनके ACP अशोक विहार, SHO केशवपुरम और हमारे इंस्पेक्टर स्पेशल स्टाफ, इन लोगों ने बहुत, और ACP ऑप्स जो अभी आए हैं, इन लोगों ने बड़ा मेहनत से काम किया। बाकी हमारे जो है DCP नॉर्थ वेस्ट आपको बताएंगे कि इसके बारे में और। सर ने बताया अभी इसमें 2 और अक्यूज पकड़े गए हैं। मोहम्मद कासिम के अलावा एक इलियास है जो इनका को अक्यूज था, एक मोहम्मद शमीम है। मोहम्मद शमीम इसके साथ में पहले जेल में रहा है, वो भी एक मर्डर केस में अंदर रहा है। और इनके कुछ रॉबरी के केसेस गाजियाबाद में दर्ज है जो इनकी प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट है। अभी इनसे 4 पिस्टल हमें मिले हैं, जिसमें 2 पिस्टल और 2 देसी कट्टा जिनको बोलते हैं कंट्री मेड पिस्टल। 22 राउंड इनसे बरामद हुए हैं और बड़े डेस्परेट थे। 10 केस टोटल खोले गए हैं जो रॉबरी के हैं और 3 जो थेफ्ट के केसेज हैं जिनमें इन्होंने मोटरसाइकिल चलाई है। और इंटरेस्टिंग है, जैसा सर ने बताया कि जो मास्टरमाइंड है वो 65 ईयर ओल्ड है। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।